हेलो डियर। तो आज का वीडियो आप सभी के सामने मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश काउंसिल ने अपना तो पल्ला झाड़ लिया है टाइम टेबल देकर, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मन में सवाल चल रहा है, खासकर जो भी फर्स्ट ईयर की रिजल्ट आया है और उनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होना है। तो सबसे पहली बात है कि देखिए अभी जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद फॉर्मेलिटी होता है कि रीचेकिंग, फिर सप्लीमेंट्री और फिर जो है उसका रिजल्ट और देन सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम सबका एक साथ होता है। लेकिन काउंसिल कैसे मामला को पेचीदा बना रहा है और आप सभी समझिए कैसे काउंसिल अपने जिम्मेदारियों से, अपने कामों से भाग रहा है। काउंसिल ये जान रहा है कि 56 कॉलेज या ग्वालियर रीजन के कॉलेज का मैं रिजल्ट नहीं जारी किया हूँ, आगे चल के उन लोगों को रिजल्ट जारी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो काउंसिल ये खुद नहीं चाह रहा है कि इन लोगों को जो है क्लियर हो जाए रिजल्ट, ताकि सबको मैं एक साथ जो है एग्ज़ाम करवा लूँ। काउंसिल देखिए अब होता क्या है कि एक बार अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो फिर उसको जो पहले हो चुका है उसको पुनः रिपीट करने में समय लग जाता है, और जो उस चक्कर में फंस जाएंगे स्टूडेंट, वो फिर से जो है जो एमपी का सिस्टम है उस भंवर में फंसने के बाद फिर उन सारे लोगों का जो है दिमाग जो है बहुत ज़्यादा विचलित होने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी 22 से 25 के साथ जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है, लेट हो चुका है। और ऊपर से एग्ज़ाम देकर लोग बैठेंगे, उनका रिजल्ट नहीं जारी होगा, और एक साइड देखेंगे कि भाई प्रोसेस हो रहा है, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है, तो लोगों को मन में और कितना सवाल उठेगा। ये सीधा सीधा काउंसिल के कार्य प्रणाली पर सवाल उठता है कि आप एक साथ सबका एग्ज़ाम लिए, उसमें से कुछ का ऑर्डर मिला तो आप रिजल्ट जारी कर दिए, कुछ का ऐसा नहीं है कि उस पर ऑर्डर रोक दिया गया, मामला कोर्ट में है, उस पर डेट होनी चाहिए सुनवाई के लिए, और सुनवाई होते ही उस पर क्या ऑर्डर आता है उसके बाद जो है यह स्थिति स्पष्ट हो पाती। तो काउंसिल को चाहिए था कि उनके सरकारी वकील जल्द से जल्द इन 56 कॉलेज और ग्वालियर रीजन के जितने भी कॉलेज का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है उन सब का क्लियर कराकर मामला स्थिति स्पष्ट करा लेते, ठीक है। दूसरी चीज़ें सप्लीमेंट्री, जो लोग 189 में से भी जिस कॉलेज के स्टूडेंट फेल किए हैं उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, ये बात को स्पष्ट यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि सप्ली करा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट मेन एग्ज़ाम का जो है ये टाइम टेबल दे दिए हैं। तो सीधी सीधी बात है, इनका जो सिस्टम है एमपी एनआरसी का जो काम करने का तरीका है बहुत घटिया है, इनका सिस्टम फेल हो चुका है। स्टूडेंट को ये जो है मैनेज करना इनके बस की बात अब नहीं है। बहुत समस्या है भाई मेरे वहाँ पे। देखिए सबसे पहली बात है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम 17 तारीख से होना बहुत ही नामुमकिन लग रहा है, ठीक है। 17 तारीख से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का तो मे भी हो भी सकता है, उसका तैयारी बहुत ज़्यादा हो चुका है, एएनएम का, सेकेंड ईयर का, इन सब का एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर की बात है 22 से 23 के लिए, इसके एग्ज़ाम मुश्किल लग रहा है होना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट इससे प्रभावित होंगे, जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो भी प्रभावित होंगे, जो फेल हो चुके हैं उनका भी, तो फेल हो चुके हैं तो क्या उनको सेकेंड ईयर में फॉर्म भरने का मौका देंगे? क्या सबको जो 189 कॉलेज है सबका सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में करवा लेंगे? तो ये बहुत बड़ी सवाल है, ठीक है। ऐसे काउंसिल नहीं चलता है। काउंसिल एकदम अपने सबसे निम्नतम लेवल पर जा चुका है। यह टाइम टेबल देकर ये दिखाना चाहता है कि मैं स्टूडेंट के पक्ष में हूँ और जल्द से जल्द सब चीज़ कराना चाहता हूँ, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक महीने ऑर्डर के 1 महीने होने के बाद ये टाइम टेबल जारी कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ न कुछ ज़रूर मांझरा होगा, इसीलिए यह ऑर्डर के 1 महीने के बाद ये टाइम टेबल जारी कर रहे हैं। अगर ये वास्तव में ऑर्डर के जस्ट बाद अगर ये चीज़ों को कर पाते तो शायद अभी तक थर्ड ईयर का एग्ज़ाम भी हो गया होता। लेकिन काउंसिल का जवाबदेह काउंसिल है, काउंसिल में बैठे अधिकारी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उनके अंदर कोई जो है मतलब एक प्रकार से सेंसेशन जो होता है नहीं बचा हुआ है कि थोड़ा बहुत स्टूडेंट के लिए सोचा जाए। काउंसिल को ये सोचना चाहिए
कि उन स्टूडेंट को क्या होगा जो एग्ज़ाम देकर उनका रिजल्ट हम नहीं देंगे या फिर कोर्ट में मामला होने के कारण रिजल्ट नहीं आएगा, हम इधर सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम करा लेंगे, तो फिर उन लोगों को क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब एक ही चीज़ को 2 बार करवाना, एक काउंसिल अपने हिसाब से कितना ज़्यादा तेज है ये मुझे नहीं लगता है, ठीक है। ऐसे ऐसे विभाग जो है सरकार के लुटिया डुबो देता है, क्योंकि एक ही सेशन के लिए अगर मान गए आज 189 कॉलेज में जितने को हुआ है उसका सेकेंड ईयर का करवाएंगे, कल होकर 56 कॉलेज पर ऑर्डर मिलेगा तो फिर उन लोगों को स्पेशल सब चीज़ कराना पड़ेगा। तो आप समझिए कि ये सरकार के जो खजाना है उसको मजबूत करेंगे या ढीला करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज से लेकर हर चीज़ में पैसे लगते हैं, वो पैसे सरकार के ही खजाना से जाएगा। तो सरकार के खजाना को ढीला करने का काम एक काउंसिल कर रहा है कि एक ही चीज़ को 2 बार। भाई उससे पहले आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप केस में सुनवाई करवा देते कि महोदय मुझे एग्ज़ाम करवाना है, कृपया 56 कॉलेज को जो है इस पर क्लियर किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम मान सकते थे, ओके। बाकी अब काउंसिल तो कुछ रहा नहीं, काउंसिल के पास कोई अपना पावर रहा नहीं। काउंसिल एक बेमतलब का बन चुका है, जिसका ना स्टूडेंट के उस पर कोई विश्वास है और ना कोई पेरेंट्स का विश्वास है, ठीक है। देखिए ये जो टाइम टेबल जारी किया है, किसी भी स्टूडेंट को विश्वास नहीं है कि काउंसिल जो जारी कर देता है उस पर एक बार में ही एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। हम जैसे इन्फ्लुएंसर भी ये नहीं क्लियर कर सकते हैं कि एक बार में एग्ज़ाम उस डेट पर हो ही जाएगा, क्योंकि ये काउंसिल एमपी का फितरत रही है कि वह एक बार डेट देने के बाद उस डेट पर एग्ज़ाम नहीं होने दिया है, इन मौके पर जो है डेट बदल दिया है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी फर्स्ट ईयर पर जो 22 से 23 सेकेंड ईयर है उन पर तो पूर्ण शक है एग्ज़ाम पर, ठीक है। थर्ड ईयर का मे भी हो सकता है और हो जाए, ये अच्छी बात है, ओके। चलिए बाकी देखिए, अभी कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होने वाली है, तो कोर्ट से क्या कुछ ऑर्डर मिलता है बात करेंगे, ठीक है।